हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त को जो IPS अरबी कलर का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका। कैंडिडेट्स बाहर आना शुरू हो गए। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा जानते हैं। अच्छा, कितना किया आपने? 70 क्वेश्चंस कैसे रहे? क्वेश्चन ठीक थे, थोड़े मैथ्स लेंदी थे। मैथ्स में ज़्यादा टाइम किस में लगा? मैथ्स में मैथ्स में। अच्छा, क्यों? उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है मैथ्स। ओके। DI वगैरह आपने किया? हाँ हाँ, DI कौन से टॉपिक से थे? यही था। ग्राफ नहीं, ये था जो नंबर सीक्वेंस वाला नहीं होता है वो और उससे जो एसोसिएटेड क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं आए थे। क्वेश्चन थोड़ा सा ये था, लेंदी था क्वेश्चन। 70 अटेम्प्ट करा है आपने। एक्यूरेसी पे कितना गया है? एक्यूरेसी 100%। PO वाला पेपर दिए थे आप? हाँ उससे कंपेरेटिव से काफ़ी इजी पेपर लगा होगा। हाँ हाँ, बहुत। PO में कितना अटेम्प्ट हुआ था? PO में 50 हुआ था। 50। ओके, आई विश यू रिजल्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेपर अच्छा रहा। कितना किया आपने? 72 72। क्वेश्चन कैसे लगे? क्या क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन इजी थे। इजी थे। अच्छा, 72 बनाया आपने। ज़्यादा टाइम किस में लगा? ज़्यादा टाइम मैथ में लगा। मैथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैथ भी इजी था, जैसे जो सिलेबस उसका वही था, पिछला जैसा था वही था इसमें। और रीजनिंग का क्या क्या पूछा गया? कौन कौन टॉपिक है सवाल? रीडिंग सिटिंग अरेंजमेंट था, 2 क्वेश्चन। डायरेक्शन थे। हाँ, डायरेक्शन थे 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन। हाँ, अच्छा, सिलोगी थे। जोलॉजी में थे, उसमें से 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन। वो कैसे इजी था या टफ था? मतलब मॉडरेट कर सकते हैं। अच्छा, पजल पेपर बढ़िया गया था। कितना किया आप? मेरा 56। 56 क्वेश्चंस कौन कौन टॉपिक से पूछे इस शिफ्ट में? किसमें? इस शिफ्ट में क्या क्या टॉपिक सवाल है क्वांट एंड रीजनिंग में? क्वांट और रीजनिंग में आपका अर्थमेटिक से था, DI का लेवल थोड़ा मॉडरेट था। अच्छा। हम जहाँ तक बनाए वहाँ तक। और पेपर था, रीजनिंग बहुत इजी था। DI में आपने दोनों DI बना लिया? नहीं, DI टाइम नहीं था मेरे पास। हम सिंप्लीफिकेशन वगैरह बनाए हैं वगैरह, ये सब अर्थमेटिक थोड़ा टच किए हैं। सिंप्लीफिकेशन कैसा था? इजी वन? बहुत इजी था, बहुत इजी। कितने सवाल थे सिंप्लीफिकेशन से? करीब 10-15 सवाल थे। 10-15 सवाल। और वो सारे बना लिया आपने? हाँ, वो बहुत इजी था। मिसलेनियस मिसलेनियस था, उसको हम नहीं देखे हैं, टाइम नहीं था मेरे पास। ज़्यादा रीजनिंग में टाइम मेरा कंज्यूम हो गया था। ज़्यादा रीजनिंग में टाइम लगा? कितना टाइम लगा रीजनिंग में? टाइम हम करीब ले लिए हैं रीजनिंग में, आपका 20 to 25 मिनट ले लिए हैं। रीजनिंग में कौन कौन टॉपिक के सवाल दिखे? रीजनिंग में आपको अनसर्टेन पजल में अनसर्टेन नंबर से था, और बॉक्स बेस्ड था। इजी था कुल मिला के, ज़्यादा कोई लेवल हाई नहीं था उसका, बट थोड़ा टाइम कंज्यूम था। 56 अटेम्प्ट करा है आपने। सारे एक्यूरेसी पे ही होंगे? जी, वो सही है, जितना कन्फर्म है मेरा। आई विश यू रिजल्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर आपका? अच्छा था। आपने कितना बनाया? मैंने टोटल 65 बनाया। ज़्यादा टाइम किस में लगा? ज़्यादा टाइम तो मुझे किसी में लगा नहीं, लेकिन हाँ रीजनिंग तो सारा बन गया था, लेकिन मैथ्स 21 ही हुआ। हाँ, वो थोड़ा सा मैथ्स में और ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा तो हो जाएगा मे बी। पेपर इजी है? पेपर इजी है। पेपर तो बहुत इजी था, मुझे तो इजी लगा। अच्छा, मैथ्स में 21 जो अटेम्प्ट करा है आपने, वो किससे किया है? ऑटोमेटिक सिंप्लीफिकेशन से किया, एक DI कर लिया, फिर टाइम एंड वर्क कर लिया, और ये सब टाइम स्पीड जो DI आपने अटेम्प्ट करा वो किस टॉपिक से था? बार ग्राफ था। बार वो ग्राफ। बहुत इजी था, एवरेज वो इजी average था तो निकालने के हाँ। और परसेंटेज भी था, वो ऑल ओवर अच्छा था, पेपर तो इजी था। अच्छा, जो DI आया था वो क्या पूछ रहे थे उसमें से? उसमें क्या बोलते टोटल पॉपुलेशन एंड ऑल, यही सब पूछ रहे थे, तो वो निकल गया था। रीजनिंग का डिस्ट्रीब्यूशन? क्या बोलते हैं, एक रो वाला था अनसर्टेन नंबर का, फिर वो क्या बोलते हैं स्टोरी बिल्डिंग वाला होता है ना, वो था, और 2 रो का क्वेश्चन था, और फिर यही सब था। इजी था, रीजनिंग भी इजी था। 3 पजल्स थे, एक ब्लड रिलेशन था, और ये 65 अटेम्प्ट है आपका। कितना एक्यूरेसी पे गया है? एक्यूरेसी मेरे को तो रीजनिंग सारा ऑलमोस्ट सही लग रहा है, बस 2 को छोड़ के। और मैथ्स भी मुझे लग रहा है 20 सही ही होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक मेरा सही है। और DI का मेरे को एक बस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला लग रहा है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। दैट्स ग्रेट। आई विश यू रिजल्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बढ़िया गया है सर। बढ़िया। कितने बनाए आप? करीब 60 बनाया है। 60। हाँ, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेक्शन में ठीक ठाक था सर। ठीक ठाक था। अच्छा पसंद गया था। ज़्यादा टाइम किस में लगा आपका? क्वांट रीजनिंग में? रीजनिंग में गया था। रीजनिंग में ज़्यादा? जब रीजनिंग टाइम निकल गया तो देखें मैथ का सिंपल अच्छा आया था, बस पछतावा हो रहा है सर। अच्छा, कितने बनाए? मैथमेटिक्स से कितने सवाल बनाए आप? 25। 25। अच्छा, ठीक है। DI वगैरह बनाए? थोड़ा साइड से। नहीं, DI नहीं बनाया सर। DI नहीं बनाया? कोई DI नहीं? नहीं बनाया। यानी कि सिंप्लीफिकेशन और मिसलेनियस ही बनाया? बस। ठीक
सिंप्लीफिकेशन कैसा था? सिंपल कोई सरा कोई हार्ड नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था सर। सिंपल क्वेश्चन। हाँ, सिंपल क्वेश्चन था। और अर्थमेटिक का सवाल? मैथमेटिक था कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा नहीं। हाँ, ज़्यादा नहीं था। रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया? रीजनिंग में आपका वही अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन आया था और जो डिस्टेंस होते हैं वो वाला क्वेश्चन आए थे। हाँ, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट टाइम है। हाँ, पहली बार पेपर में बैठे आरआरबी पीओ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिला है हमको। हाँ, ओके, आई विश रिजल्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सर। आपने कितना करा? 70 हुआ मेरे से। 70? 70 ज़्यादा टाइम किस में लगा आपको? क्वांट में। क्वांट में? रीजनिंग 40 आउट ऑफ 40 हो गया, बट क्वांट में अरिथमेटिक वेरिएबल बेस्ड आया था। अच्छा, हाँ, इस वजह से नहीं हो पाया उसमें। हाँ थोड़ा सा रुक गया। डीआई बनाया कि नहीं आपने? डीआई दोनों बन गया, दोनों बन बस गया। अरिथमेटिक छूटा है। हाँ। अच्छा, जो डीआई था वो किस पे बेस था दोनों डीआई? डीआई तो रीजनिंग का लिखी हूँ। डीआई एक मूवी टिकट और एक प्ले टिकट। अच्छा, वो बार ग्राफ साइट था, बार ग्राफ जैसा। और एक टेबल बेस्ड था जिसमें कुछ नंबर थे, ऐसा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। एक टेबल बेस्ड था। सिंप्लीफिकेशन वगैरह के सवाल अब वो कैसे लगे? बहुत इजी, मतलब देखते साथ। अच्छा, नो कोई यूज नहीं हुआ पेपर का? पेपर का यूज हुआ है, बट ऐसा भी नहीं है। हाँ, सिंप्लीफिकेशन में देखते साथ हो रहा था। अच्छा, हाँ, ठीक है। आपका 70 अटेम्प्ट है ना? 70 हुआ और होना चाहिए था, बट 70 हुआ है। पीओ का पेपर दिया था आपने? हाँ। उसमें कितना अटेम्प्ट था? पीओ का अभी कितना था यार, अभी बिल्कुल दिमाग से सब हट रहा है। अच्छा, कितने एक्यूरेसी पे गए हैं? 52 यस। और 70 अटेम्प्ट है, कितना एक्यूरेसी पे गया है? एक्यूरेसी मेरा है 95 टू एबव है। अगर एक्यूरेसी रहा तो हो भगवान जी सब। आई विश फॉर सेम। मैं भी विश करता हूँ कि आपका रिजल्ट हो इस बार। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपने कितने बनाए? 75 क्या डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों सेक्शन का? 40 मतलब इजी पेपर ऑल ओवर इजी रहा। अच्छा, रीजनिंग क्वांट दोनों इजी रहा। टॉपिक क्या है दोनों सेक्शन के? क्या क्या टॉपिक सवाल आए हैं? टॉपिक पजल रीजनिंग से रहे हैं, फ्लोर बेस, इनक्वलिटी सिलॉग, 4 पजल थे और बाकी मिसलेनियस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह। कौन सा डीआई वगैरह में भी इजी रहा, 2 डीआई था नॉर्मल इजी। कौन सा अटेम्प्ट है आपका अरबी क्लर्क का? फर्स्ट अटैम्प्ट पहली बार बैठा 75 अटेम्प्ट किया। 75 अटैम्प्ट हुआ मेरा। दैट्स ये तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। सवाल इजी लगा? हाँ, सवाल वगैरह रीजनिंग वगैरह इजी था, 1-2 मिनट में पजल हो जा रहे थे। जैसे बताया जा रहा है सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक के सवाल काफ़ी आसान है। हाँ, बहुत ही आसान थे। सिंप्लीफिकेशन वगैरह वो विदाउट पेन सॉल्व हो रहे थे। बिना पेन पे? विदाउट पेन सॉल्व हो रहे थे। तो फिंगर टिप पे आप भी सॉल्व कर? हाँ, फिंगर ट्रिप पे देख के कैलकुलेशन, विदाउट हेड डाउन किए हुए, स्क्रीन पे एक बार देख के। अच्छा, कोई फीडबैक देंगे जो कैंडिडेट अगले शिफ्ट में आएंगे उनके लिए? बस पेपर ओवरऑल और चाहे सेकंड शिफ्ट रहे, थर्ड शिफ्ट रहे, थोड़ा लिटिल बिट मॉडरेट क्वांट हो सकता है। रीजनिंग ओवरऑल इजी रहेगा, बस कॉन्सेंट्रेट के साथ आराम से अपना। कितना एक्यूरेसी पे जाएगा? 75 अटेम्प्ट है आपका। 74 एक गलत हो सकता है, एक एक गलत हो सकता इतना है। कॉन्फिडेंस? हाँ, एक रॉन्ग नंबर सीरीज गलत हो सकता है, बाकी रीजनिंग और सही। दैट्स गुड। आई विश यू रिजल्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द डे। पेपर नॉर्मल है, कल जैसे सवाल पूछे जा रहे थे वैसे ही एज यूजुअल, नो नीड टू वरी। क्वांट एंड रीजनिंग में अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की बात कर ले तो ऑन एन एवरेज हर एक एस्पायरेंट 35 के करीब रीजनिंग में अटेम्प्ट, और मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कम हो रहा है, बट फिर भी 30-32 अटेम्प्ट आराम से सारे कैंडिडेट कर रहे हैं। एवरेज अटेम्प्ट हम बात कर ले टोटल तो 70 के अप्रॉक्स हो रहा है। इस तरह का अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे से बने रहे, देखते रहिए पटना लाइट। मेक श्योर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।